क्रय नीति के तहत किसान से जमीन खरीद करके दिया जाएगा। ऐसे वादा झूठे कर करके ये नीतीश मुख्यमंत्री ऐसे बुर्बक बना रहे हैं हमारे माताएं बहनों के हर एक पंचायत क्षेत्र में से जो कराकट झोपड़ी मड़ई लगा कर रहे हैं। भाई मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो घोषणा किया था कि हर गरीबों के 3 डिस जमीन देंगे, क्या हुआ? वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये 3 डिस जमीन के लिए ये 4 माँ बहनें हमारे दौड़ रही हैं, इनके पास रहने के लिए आसियाना नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं आपके चैनल से। और मांग को अगर नीतीश कुमार जी अगर पूरा नहीं करेंगे तो इनका अगले आने वाले विधानसभा में इनका ये लोग विरोध करेंगे। और साथ ही ये भी कहना है जिला पदाधिकारी से सभी नट जाति है, उन नट जाति पर अत्याचार किया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि नट जाति सरकार जो घोषणा किया है कि हर भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन हम देंगे, वो जमीन 3 डिसमिल जमीन का वादा पूरा करे सरकार। और एक हम लोग का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का आशियाना न उजाड़ी जाए। कहने का मतलब यदि जमीन का ज़्यादा ही सरकार को जरूरत पड़ गई तो हम लोग का कानूनन हक है, यह कानून में है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। देखिए आज बक्सर की जो राम की खास करके ज्ञान स्थली है ना जी। बक्सर जो है ये राम का ज्ञान यही नहीं मिलेगा था। तो भोजपुरिया जन मोर्चा भी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आकर आज बक्सर में आज आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है कि हर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन जो है देना होगा। ये लोकतंत्र के मुताबिक जब भारत गुलाम था तो उस समय सभी लोग मिलकर आज दलित महादलित सब लोग मिलकर आज़ादी दिलाया था। आज यही दो भाग है, एक भाग जो है अमीर है, एक भाग जो है गरीब है। गरीब के लिए क्या किया गया? अभी तक 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। तो हम लोग आज जो है 3 डिसमिल जमीन के लिए चूंकि एगो छत के नीचे हम लोग अपना केवल जो है बचाव करना चाह रहे हैं। तो हम लोग की आज लड़ाई है भोजपुरिया जन मोर्चा का कि 3 डिसमिल जमीन जो सरकार ने घोषणा की थी उसके मुताबिक 3 डिसमिल जमीन जो है भूमिहीनों को मिलना चाहिए। और साथ साथ आर्थिक आज़ादी की बात है तो आर्थिक आज़ादी अभी तक कहाँ मिला? हर वोटर पर 30,000 रुपया सरकार का खर्च है। और कौ पैसा मिलता है? पोषण आहार 5 किलो। बताइए 5 किलो से क्या होने वाला है? और जो भी योजना है उस योजना में लूट खसोट है। तो हम लोग का लड़ाई है कि 30,000 रुपया में 10,000 रुपया जो है आप हर खाता में आप वोटरों को दे दीजिए। वोटर जो है उसी से विकास करेगा। धरना जो है 4 बजे तक समय है, 4 बजे तक चलेगा। और हमारे जो प्रवक्ता हैं जो हमारे ललन जी ये प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आज हम चाहेंगे कि आप जिस उद्देश्य से आपने आज धरना रखा है आप पत्रकार के माध्यम से आप चंद शब्द में बताने का काम करें। ललन, मकसद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे महादलित नट जातियों के अनदेखी की गई है। और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है हमारे नट जातियों के ना देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। फुटपाथ पर रहते हैं, बिहार सरकार की ज़मीन पर रहते हैं। आज तक ले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 डिस जमीन 2 डिसमिल जमीन का वादा पूरा तक नहीं किया। आज तक हमारे नट जातियों के लिए जो जहां पर है वो झुग्गी झोपड़ी लगा कर रहता है, उसको भी प्रशासन के द्वारा उजाड़ दी जाती है, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए मैं कोई भीख हम लोग नहीं मांग रहे हैं। ये संसद में पारित है कि हर गरीब भूमिहीनों को 3 डिस जमीन दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे नट जातियों के साथ अन्याय अत्याचार हमेशा
होते रहता है। इसलिए मैं आपकी चैनल से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना चाह रहा हूं कि आपने जो घोषणा किया था कि हर गरीबों के 3 डिस जमीन देंगे, क्या हुआ? वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये 3 डिस जमीन के लिए ये 4 माँ बहनें हमारे दौड़ रही हैं, इनके पास रहने के लिए आसियाना नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं आपकी चैनल से। हम लोग जिलाधिकारी से मिलने नहीं हैं, लेकिन अभी मिलेंगे और मिलकर अपना ज्ञापन देंगे और उनको सारे अपनी घटनाएं अपनी बातों के रखेंगे कि हमारे नट जातियों के साथ उदासीनता की कार्रवाई की जाती है। इनके पास जगह जमीन नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा है वो घोषणा के मुताबिक इन गरीबों के जमीन दिया जाए और पक्का मकान बनाया जाए। मेरा नाम ललन प्रसाद नट एक्स फौजी है। मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ का हूँ। क्या मांगे हैं? देखिए, आज हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले बक्सर रेलवे स्टेशन से जुलूस जो है निकाल करके और यहाँ जिला कलेक्टर के पास आकर के धरना में तब्दील हो गए हैं। हम लोग का खास करके इस जुलूस में धरना में खास करके वही लोग हैं जो गरीब गुरबा दलित लोग हैं, जो सदियों से जो हाशिए पर रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि आज़ादी के 77वां वर्षगांठ हम लोग मना चुके हैं। आज भी कहने का मतलब जो लोग जिस ज़मीन पर बसे हैं उस ज़मीन का भी उन्हें मालिकाना हक नहीं है। हम लोग का कहना है कि जो लोग कई दशकों से जिस ज़मीन पर घर बना के रहते चले आ रहे हैं उस ज़मीन का उन्हें पूरा स्वामित्व दिया जाए। और हम लोग का कहना है कि सरकार जो घोषणा किया है कि हर भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, वो ज़मीन 3 डिसमिल ज़मीन का वादा पूरा करे सरकार। और एक हम लोग का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी गरीब का आशियाना न उजाड़ी जाए। कहने का मतलब यदि ज़मीन का ज़्यादा ही सरकार को ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग का कानूनन हक है, यह कानून में है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। ये काम होना चाहिए। और एक हम लोग का पूरा अभियान चल रहा है भोजपुरिया जन मोर्चा का आर्थिक आज़ादी का। देश तो आज़ाद हो गया लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी बाकी है। कहने का मतलब है इस देश से गोरा अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ पर काले अंग्रेज हम लोगों पर शासन कर रहे हैं। यानी टाटा बिरला अंबानी और अडानी जैसे लोग आज पूरे देश पर हावी है। आज हमारे देश का जितना जीडीपी है, जीडीपी का आधा पैसा सीधे व्यक्तिगत हित में जाना चाहिए। 30,000 रुपया जब एक वोटर पर आमदनी हो रही है, कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन को बेच करके बालू पानी सोना चांदी कोयला या पहाड़ जंगल धरती बेच के सरकार के पास पैसा जाती है। उसमें 90 करोड़ वोटरों का हक है और 30,000 एक महीने में आमदनी हो रही है। सार्वजनिक हित में आधा खर्च करिए और आधा पैसा सीधे वोटर के खाता में आना चाहिए। 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी द्वारा जो सिफारिश किया गया उस सिफारिश को लागू कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो 90 करोड़ वोटरों को, यानी इस देश के बिना भेदभाव के, हमको जाति से मतलब नहीं है या हमको अमीरी गरीबी से भी मतलब नहीं है। खास करके वोटर पेंशन के मामला में देश में सभी का बराबर का हक है और उस राष्ट्रीय आमदनी का हिस्सा यानी जीडीपी 50-50 ये बंटना चाहिए और वोटर पेंशन मिलना चाहिए। 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर सभी देश में वोटरों को मिलता है राष्ट्रीय आमदनी का आधा पैसा, तो इस देश में भी मिलना चाहिए। और ऐसा होता है तो कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई जो है अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार आत्महत्या नहीं करेगा। कहने का मतलब जब पैसा एक वोटर को 15,000 रुपये आएगी तो क्या कोई भूख से मरेगा? हमें नहीं चाहिए बंदर बाट वाली योजना। ये व्यक्तिगत हित में जो योजना बना है इसको बंद कर दिया जाए। खास मंत्री के आदेश अनुसार कि 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दिया जाएगा और जमीन बिहार सरकार के चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित कर करके दिया जाएगा और वैसे कम हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता होगा निदान समय से 3 डिसमिल जमीन देने के अनुसार। तो क्रय नीति के तहत किसान से जमीन खरीद करके दिया जाएगा। ऐसे वादा झूठे कह करके ये नीतीश मुख्यमंत्री ऐसे बुर्बक बना रहे हैं हमारे माताएं बहनों के हर एक पंचायत क्षेत्र में से जो कराकट झोपड़ी मड़ई लगा कर रहे हैं। भाई हमारे माताएं बहनें कैसे गुजर बसर कर रहे हैं बारिश में भीज करके। और उसको खाली हमारा सरकार चाहिए, हमारा सरकार बनना चाहिए। अरे सरकार बने उसी को जो समस्या निदान करे। भोजपुरिया जन मोर्चा
पार्टी जो है मांग करता है कि आज जिला पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आज हजारों नट परिवार के महिला आज अपनी मांगों को लेकर के धरना पर बैठी हैं और वो मांग को अगर नीतीश कुमार जी अगर पूरा नहीं करेंगे तो इनके अगले आने वाले विधानसभा में इनका ये लोग विरोध करेंगे। और साथ ही ये भी कहना है जिला पदाधिकारी से कि उनका वीडियो सीओ से एक सूची का भूमिहीन लोग जो भूमिहीन है, गरीब है, तैयार करके प्रकाशित करे कि इतना जाति गरीब इतना भूमिहीन लोग है, उन लोगों को पर्चा अवश्य उनको आवंटन करने के काम करे। यही बातें के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। मैं शकील अहमद हूँ। कहने का मतलब है आपका चैनल के माध्यम से कि जितना भी नट जाति है उन नट जाति पर अत्याचार किया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि नट जाति पर अत्याचार करना बंद करे। दूसरा हम ये मांग कर वो लोग का राशन कार्ड बनाने का निर्माण किया जाए। जिला प्रशासन करना बंद करें, जैसे कि कोचाड़ी का और बदलाम कोई और हुआ अलग जाति पर जाकर ये सब